धार्मिक कार्यक्रम है। इसे दो प्रकार से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे समझते हैं कि ये एक कहानी मात्र है। कुछ लोग समझते हैं कि इस काम को करने से हमारा उद्धार होगा, हम इस दुनिया से पार होकर प्रभु चरणों में लीन हो जाएंगे। ये दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन एक तीसरी बात जो इसमें विशेष है इस रामायण में, वो ये भी सीखने वाली है कि अपना परिवार कैसे चलाया जाता है, परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्या कर्म होता है, क्या धर्म होता है और कैसे उसका संचालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर आपको कहूं तो ये रामायण हमको जीना सिखाती है, अच्छी तरह से जीना सिखाती है। बंधुओं,
मैं उतनी देर आपके बीच में रहूंगा जितनी देर सीन तैयार हो रहा है पीछे। आप में से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कोई भी आवाज दे के बता दे हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म क्या है, कौन सा धर्म मानते हैं? कोई नहीं। अगर आप कहेंगे कि हम हिंदू धर्म मानते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हम हिंदू तो हैं, लेकिन धर्म हमारा सनातन है। ये जो रामायण है ये सनातन धर्म का आधार है। हम सनातनी लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू तो कोई भी हो सकता है, उसके धर्म अलग भी हो सकते हैं। बहुत से धर्म है लेकिन वो कहलाते हिंदू। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम सनातन धर्म को मानते हैं। आज आपने पिछले उसमें पढ़ा होगा, आज भी थोड़ा उस पर चर्चा थी कि मद्रास के एक मंत्री ने ये कहा है कि जो ये सनातन धर्म है ये डेंगू बुखार की तरह है। इसका सफाया ऐसे किया जाना चाहिए जैसे डेंगू बुखार को डॉक्टर लोग साफ कर देते। जरा सोचिए, ये सनातन धर्म का सफाया तो जब मुसलमानों का राज यहां हुआ, मुगलों का राज हुआ, तब भी नहीं साफ हुआ, इसका सफाया नहीं कर पाए। जब अंग्रेजों का राज हुआ तब भी सफाया नहीं कर पाए। और किसी बहुत अच्छे एक कवि ने एक गाना भी लिखा है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारी। कुछ बात है कि हस्ती हमारी नहीं मिटी, गुलाम रहे हम, हमारा सनातन धर्म नहीं मिटा। बहुत कोशिश की मिटाने की इसको, लेकिन नहीं मिटा। आज हमें इस पर सोचने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोग ये रामायण का कुछ सीखें, रामायण की कुछ बातें सीखें। प्रयास करेंगे हम जो प्रतिदिन कुछ बातें आपसे करते रहें थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर सनातन खत्म होगा तो हम खत्म होंगे, पर ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि आप ऐसी सर्दी में भी आज बैठे हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे ख्याल है लगभग सीन तैयार हो गया है। दूसरी बात आपसे एक करनी है, इन कलाकारों को धन्यवाद देना है। ये जो आपके कलाकार हैं स्थानीय यहाँ के, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी हमने कभी कंडा घाट में रामलीला करने की थी। मुझे अपना वो समय याद आ जाता है, कितनी खुशी, कितना संघर्ष, कितना कुछ करते थे। तो इनको सबसे ज्यादा कलाकारों को मैं बहुत बधाई देता हूं। सब बहुत बड़ी बात है कला प्रदर्शन करना। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि एक बार कंडा घाट में नारद जी का सीन चल रहा था और नारद जी ने, उसमें आगे आता है कि नारद जी को घूमते हुए एक आदमी मिलता है जिससे वो पूछते हैं क्यों भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इतना बोलना था कि यहाँ पर भाई राजकुमारी का स्वयंवर है। तो जब कोई नहीं मिला तो पूरी साहब होते थे, उन्होंने मुझे कह दिया, बोला आपने सिर्फ इतना कहना है। मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं होती, आपके सामने भी बोल रहा हूं, हजारों लोगों के सामने भी बोलने का मौका मिला। लेकिन जब मैं स्टेज पर आया और वो नारद जी आए, मैं घबरा गया, मेरी जुबानी बंद हो गई। सिर्फ इतना कहना था मुझे कि भाई यहां पर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, अगर आप भी चाहें तो आप भी उसमें भाग ले सकते। लेकिन ये शब्द कहते हुए मेरे होंठ जो है बंद हो गए और मैं घबरा गया। ये है कलाकारी। तो मुझे पूरी साहब कहने लगे हुआ क्या तेरे को? मैंने कहा पता नहीं, मेरे होठ बंद हो गए।
तो इन कलाकारों को धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी निर्भीकता से, बड़े अच्छे रूप में ऐसा कला का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, कि जिससे मन मेरा प्रसन्न हुआ। मैं कई बार पीछे गाड़ी खड़ी करके वहां से देखता रहता हूँ कि कलाकार क्या क्या कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि बहुत अच्छे ढंग से और अपने नियमबद्ध होते हुए ये रामायण का कार्यक्रम ऐसा कि इसमें अपने आप को नियम में भी रखना पड़ता है। तो एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए, रोज आना है, अधिक से अधिक संख्या में आए और यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाए। और कलाकारों का उनको उत्साहित करता हूं, उनको बहुत शाबाशी देता हूं। सब हमारे से छोटे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए और भगवान राम का विश्वास प्राप्त करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम अर्ज करता हूँ। आयुष्मान राजन, महाराज की जय हो। हाँ देव, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इस तरह से खाली जाऊं? शोक, हमारे इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति के दिन अब नजदीक आ गए हैं और इस कलंक का टीका क्या मुझको ही लगना था? हे नाथ, आपके भंडार में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु यह मेरी प्रारब्ध। महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। अरे अपने अपने घोड़े दौड़ाता है, परंतु यह पहेली समझ में नहीं आती। आज आपके चेहरे पर ये असाधारण सा उतार चढ़ाव कैसे हुआ? राजन, कृपा करके शीघ्र ही इस पहेली को सुलझाया जाए ताकि सबके दिल को धैर्य हो। मुनिवर, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल और पैरी पायमाल है, परंतु मुनि जी एक ख्याल है जो हर समय मुझे सताता रहता है। अब आयु का अंतिम भाग व्यतीत होता जा रहा है, परंतु आज तक मैं अपनी असली दौलत से खाली रहा। यदि मुनि जी एक भी पुत्र हो जाता तो हमारा ये हृदय शीतल हो जाता। ये तमाम ऐश्वर्य अब मुझको सांप बनकर डसने को आते हैं। आखिर कौन सी आशा पर अपने आप को तसल्ली दूं? मुनि जी, किसी ने सच ही कहा है, चांद चढ़े सूरज बहे दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अंधियार। शोक, अब तो इस राज्य का गैर ही मालिक है। ईश्वर, तेरी लीला। महाराज, सचमुच आपका रंजोगम वजह है। वह घर घर नहीं, एक तरह का शमशान है।
जिसमें बच्चा खेलता ना दिखाई दे, खुला जिंदगी का सहारा और आंखों का उजाला है। ये औलाद का गम कोई मामूली गम नहीं। यदि एक भी कवर हो जाता तो सारे कष्टों का निवारण हो जाता। परंतु राजन, इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। क्या आश्चर्य जो अभी भी आपकी मन की मुराद मिले और दिल की कली खिले। महाराज, आप श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाइए और यज्ञ की सामग्री तैयार कराइए। आशा है कि आपके मन की मुराद पूरी होगी और सारे कलेश दूर होंगे। महाराज, वशिष्ठ जी का कहना बिल्कुल सत्य है। आप बहुत जल्द ही यज्ञ सामान तैयार कीजिए और प्रत्येक स्थान पर इस बात का ऐलान कीजिए। निसंदेह श्रृंगी जी विद्या के भानु हैं। यदि वह पधार जाएं, तो आपको अवश्य ही। गुरुजी, मंत्री जी को गए हुए बहुत दिन हो गए, परंतु अब तक लौट कर नहीं आए और ना ही कोई खबर दी। मेरे हिसाब से तो उनको कल लौट के आ जाना चाहिए था। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या कारण है। मालूम नहीं कि श्रृंगी जी इनको मिले भी या नहीं। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।